हेलो मेरे छोटे भाई बहन, यदि समाकलन के अनुप्रयोग में डर लगता है, अब डरने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको चीजें एकदम समझा दोबारा वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं होगा, कहीं नहीं भटकने होगा। यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए हम उस चीज को बताते हैं कैसे करेंगे। चित्र के माध्यम से आपको चित्र बनाना डर लगता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सवाल को रट लेंगे। सवाल को रटना नहीं है, हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल डर नहीं है। नहीं, आइए देखिए पहला सवाल अपने स्क्रीन में पढ़िए। क्या कह रहा है, वाई वक्र दिया है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं दे दिया कि x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम क्या नहीं है, प्रथम पद का निकालिए। क्या निकालना है, प्रथम पाद का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल निकालेंगे। आइए, क्या बोला, x अक्ष से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, x अक्ष पर ही घिरना है, वो भी क्या, x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ठीक है, आगे चलिए। वो भी कौन सा निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, आगे चलिए। क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहले फिगर को समझाते हैं। ये किस कैसा फिगर है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है क्या, ये कहेंगे हमारा परवलय है। परवलय कैसे हुआ, आइए चीजें समझिए। ये होते हैं आपके परवलय। क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या होता है, अगर यही दिखा देना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर होते हैं, क्या होता है, 4ax। यही होते हैं ना, कहेंगे हाँ 4ax। वाई स्क्वायर क्या होता है आपके, 4ax। देखिए एक्स है तो एक्स की तरह ही क्या था, इसका मुंह खुलेगा। यहाँ जो रहेगा वो भी प्लस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस में। इसका जो मुंह खुलेगा परवलय का, वो कहाँ खुलेगा, एक्स अक्ष की तरह, एक्स अक्ष की तरह खुलेगा। ये बात है। तो आइए हम उस चीज को खोलते हैं। देखिए ये आपका पहले फिगर एकदम अच्छे से बनाइएगा। देखिए एग्जाम में फिगर का नंबर मिलेगा, हर चीज के मिलेगा, 8 नंबर पक्का हो जाएगा, ज्यादा सवाल भी नहीं है। ये हो जाएंगे आपके वाई एच हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, थोड़ा सा बना लीजिए, मूल बिंदु बना लीजिए। कहीं आपको बता रहे ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इधर क्या होते हैं आपके एक्स डैश, यहाँ आ जाएंगे आपके वाई डैश, कोई दिक्कत। ये मूल बिंदु होते हैं। अब इनका देखिए केंद्र क्या है, मूल बिंदु से, तो इनका मुंह किधर जाएगा, एक्स अक्ष की तरफ मुंह खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो आराम से खोल देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनका मुंह खुलेगा एक्स अक्ष की तरफ। ये बायटर है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। इस परवलय का नाम लिखेंगे, एग्जाम में देखेंगे या लिखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका है एक्स। ये चीज होगा। ठीक है, उसके बाद आइए, अब ये कह रहा है एक्स बराबर 1, ये लाइन देखिए, कह रहा है एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4। तो मान लीजिए वो भी एक्स क्या है, प्लस की तरफ है ना। तो ये मान लीजिए आपका एक कहीं यहीं पर आता होगा, ये मान लीजिए आपका एक यहाँ पर है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और कितना है 4, तो मान लीजिए 4 आपका यहाँ पर है, कोई दिक्कत। ये आपका 1 हो जाएगा, ये 4। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 को एक लाइन खींचेंगे, तो खींचिए तुरंत। ये लाइन खींच दी आपने। इसका नाम क्या है, एक्स बराबर 1 पर। फिर अगला एक्स बराबर 4 पर भी लाइन खींचेंगे, इसका नाम हो जाएगा एक्स बराबर 4। आइए कैसे हुआ, जैसे हम अगर कह दें एक्स बराबर आपको 2 पर लाइन खींचना है, तो कैसे खींचेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे होता है। तो यहाँ मान लीजिए आपका 0 होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, तो 2 पर ऐसे लाइन खींच देते हैं। अगर हम कह दें वाई बराबर 3 पर खींचिए, तो कहाँ खींचेंगे, देखिए प्लस की तरफ, मान लीजिए 3 है, तो ऐसे खींचा जाता है, याद आ रहा है। अगर माइनस में होता तो वाई बराबर, तो ऐसे, प्लस होता ऐसे खींचा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, उसी प्रकार बोला एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 है, 1 पर लाइन खींच देंगे। एक्स बराबर 4 पर लाइन खींच रहे। अब ये बोला है कि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 के एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष से ही घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताइए कौन सा चतुर्थांश है, वो भी साफ साफ बोला प्रथम। तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, तो आपका चतुर्थांश कौन आया, कहेंगे सर जी आपका ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल क्या करना होगा, वो निकालना होगा, ये निकालना होगा। अब हमको पता चलिए कहां से चलना है, 1 से लेकर 4 तक चलना है। ये आपका 4 है, तो ये 4 थोड़ा सा यहाँ कर दिया जाए, ये आपका 1 है। तो इंटीग्रेशन आपको पता चलेगा 1 से 4 के बीच में चलना है, वो भी एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो क्या होता है, अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो 1 से लेकर 4 तक, तो यहां हो जाएगा 1 से 4 तक।
किस किस पर है, यक्स अक्ष पर, यहां देखिए बोला है तो यक्स डी वाई, यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट बच्चों, तो यक्स अक्ष बोला है ना, तो यक्स अक्ष पर क्या होता है आपका, वाई डी एक्स होता है। क्या था, वाई डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? हम आपको लिखवा दे रहे हैं पूरा पॉइंट। अगर आपसे प्रश्न बोले, क्या बोले, यक्स अक्ष पर, तो यहां लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, वाई डी एक्स लेते हैं। यदि आपसे बोल दे वाई अक्ष पर है, तो ये लाइन जानते रहिए, क्या ले लेंगे, यक्स डी वाई ले लेंगे। यक्स अक्ष पर रहेगा तो यक्स अक्ष पर ले लेंगे वाई, तो डी एक्स हो जाएगा। ये वाई अक्ष रहेगा तो एक्स डी वाई, कोई दिक्कत? ये होता है। उसी प्रकार बोला यक्स अक्ष तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, आराम से करते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 1 से 4 तक वाई, वाई के मान कहां से निकालेंगे यहाँ? अब देखिए समीकरण 1 से वाई के मान निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या दिया आपका, वाई स्क्वायर, ये चीज दिया ना, वाई स्क्वायर बराबर दे दिया है कितना, एक्स। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, काड़ी हो जाएगा, तो काड़ी में एक्स। तो वाई के मान आपने निकाल लिया, तो मान चलिए रखिए, तो यहां से हो जाएगा वाई की वैल्यू कितना जाएगा, काड़ी में एक्स, आपका डी एक्स है तो डी एक्स। यहां से इसको तोड़ेंगे तो देखिए 1 से 4 तक एक्स का मान कितना आता है, कहेंगे 1/2 होता है, काड़ी का मान कितना होता है, 1/2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो एक्स पावर 1/2 + 1, घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, और नीचे भी आ जाएगा आपका 1/2 + 1, आपका यहां से लेकर टोटल आपका है ना 1 to 4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 3/2 आ जाएगा, नीचे भी आपका 3/2 आएगा। तो एक्स पर आपका कितना आया, ऊपर आया 3/2, नीचे भी आपका आ जाएगा 3/2, ये आपका यहां से कितना है, 1 से 4 तक, कोई दिक्कत? ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। अब जानते हैं ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो देखिए इसके बाद ऊपर आ जाइए, तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2/3। इसको क्या करिए, कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो यहां से जाएगा यक्स बराबर आपका कितना जाएगा, 3/2, इंटीग्रेशन है 1 से 4। तो जैसे समाकलन में करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो चलिए अपर लिमिट, तो देखिए 2/3 रहेगा, तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे 4 रखेंगे एक्स की जगह, 4 की पावर आपका है 3/2 माइनस अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट, एक्स जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और 3/2। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए क्या 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये आपका 3/2 पहले से। 1 की पावर कितनों भी घात, देखिए 1 की पावर कोई भी घात उसका मान क्या आता है 1, चाहे बटे में चाहे दशमलव में। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2/3। अब देखिए 2 की पावर कितना बचा, 3 - 1, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2/3 यहाँ आ जाएगा आपका 8 - 1, तो घटा देंगे कितना आएगा, 2/3, 8 में से 1 जाएगा 7, तो गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14/3 मात्रक जरूर लिखेंगे, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई हो जाएगा। ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा कि प्रथम चतुर्थांश में, ये भी कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया है, y बराबर 9x दे दिया है, तो x बराबर 2, x बराबर 4 से x अस्सी गिर। देखिए एकदम पहला ही जैसे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्या दिया है आपको, वक्र दिया है, y बराबर दे दिया है 9x दे दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, और कामा आपको दे दिया x बराबर 2 दिया है, और दिया है x बराबर 4, ठीक है, और कह रहा है x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेंगे। क्या निकालना है, x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र, ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी कौन सा निकालना है, प्रथम चतुर्थांश, यहाँ आपसे स्टार्टिंग बोल दिया प्रथम लेना है, तो प्रथम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिगर पहले बना लिया जाए, फिगर को बहुत जरूरत है बनाना। कह रहा है y स्क्वायर बराबर 9x, अब यहाँ यही बताएगा कि किधर की तरह मुंह इसका खुलेगा, तो ये देखिए आपका दिख रहा है x की तरह इसका क्या जाएगा, मुंह खुल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर आपको एग्जाम में बनाना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि रट लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लाइन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा वाई एच, इधर होता है आपका एक्स डैश,
ये होता है आपका वाई डैश हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स एच। ठीक है, अब देखिए एक्स अक्ष की तरह मुंह खुलेगा, अगर यहाँ वाई होता वाई की तरह मुंह खुलता, यहाँ क्या है एक्स, तो एक्स की तरह इसका मुंह खुलेगा और मूल बिंदु शो कर जाएगा। ठीक है, चलिए इस वक्र का नाम क्या है आपका, इस वक्र का नाम है वाई स्क्वायर बराबर आपका करना है 9x। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब दे दिया कि x बराबर 2 और x बराबर 4 के बीच में ही निकालना है आपको। तो मान लीजिए आपका x बराबर 2 ये है, ये मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 है, ये मान लीजिए आपका 2 है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कितना है 4। तो इनसे घिरे हुए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लाइन को ड्रा कर लिया जाए। ठीक है, तो लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये हो जाएगा आपका ऐसे। नीचे आपका देखिए क्या लिखेंगे, ये x बराबर 2 है, ऐसे एग्जाम में लिखेंगे ये x बराबर 2, ये आपका ये x बराबर 4। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए x बराबर 2 x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही आ रहा है, कहेंगे हाँ यही बिल्कुल आ रहा है। तो इसका क्या हमें निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल, मतलब ये वाला आ रहा है लाइन। देखिए घिरा हुआ क्षेत्रफल यही आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन होगा 2 से 4, वो भी x अक्ष पर निकलना। देखिए ये लाइन कहाँ टच हो रही है, x अक्ष पर कट है, y कहाँ टच हो रही है। ठीक है, तो निकालेंगे इंटीग्रेशन कहाँ हो जाएगा, तो यहां से पहले देखिए x अक्ष पर निकालेंगे तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो रंगा हुआ है। तो देखिए इंटीग्रेशन कहाँ होगा 2 से 4 तक, वो भी प्रथम निकालना है, तो नीचे नहीं आएगा, खाली प्रथम याद आएगा। ये अगर मान लीजिए प्रथम न दिया होता है तो ये दोनों निकालते हैं, 1 2 दोनों सिमेट्रिक ग्राफ है, मतलब बराबर है, तो 2 का गुणा करके 1 का निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ जब प्रथम बोल दिया तो काम कहानी खत्म। तो ये 2 से क्या हो जाएगा 4, लोअर लिमिट हमेशा छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, 2 से 4। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर रहेगा तो क्या लेंगे, y dx लेंगे। अगर y अक्ष रहता तो x dy। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यदि बात क्लियर है तो आइए रखते हैं, y के मान आपको चाहिए तो y के मान यहां से निकाल लीजिए। यहां से y स्क्वायर बराबर क्या है आपका, y स्क्वायर होगा दिया 9x, तो y बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटेगा क्या होगा, कड़ी में हो जाएगा 9x हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, ये 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, 3 बार हो जाएगा 3 अंडर रूट x हो जाएगा। ये आपका y के मान निकले, वहां रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 से 4, y के मान कितना आपका 3 अंडर रूट x, 3 अंडर रूट एक्स और dx। ठीक है, अब 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 3 अब बाहर हो जाएगा, तो 2 से आपका 4 हो जाएगा। कड़ी x का था x पावर 1/2 वर्गमूल है, तो dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वही समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 रहेगा। तो x पावर देखिए इसका समाकलन के एक घात जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, नीचे अब आपका आएगा 3/2, और यहाँ आपका जगह 2 से 4, क्योंकि एक जोड़ेंगे तब आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा, अब ये ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर भागेगा। ठीक है, और क्या बचा आपका x पावर 3/2। अब ये 3 से 3 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप इधर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर निकाला है। आइए अब देखिए यहाँ से कितना क्या बचा, 2 बचा, तो 2 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचा रखेंगे, अच्छा लिमिट नहीं रखिए क्या, यहाँ देखिए क्या क्या बचा था आपका 2 से 4 है ना, 2 से 4, तो क्या रखेंगे अपर लिमिट रखा जाएगा। तो चलिए अपर लिमिट को क्या करते रखते हैं, तो देखिए x की जगह क्या रखा जाएगा 4, तो 4 की पावर एकदम सेम सवाल है 3/2 माइनस, फिर x के सामने क्या रखा जाएगा 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हमने सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 2 रहेगा। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे लिख लेंगे 3/2। अब यहाँ 2 की पावर आपका कितना है 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ कितना आ जाएगा, अब वहां आपका देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। ये मैटर है, इसका मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई, इसको और सरल करेंगे, इसका क्या करेंगे वर्ग इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या चीजें आपको पूरा पूरा दिख रहा है वीडियो में। ठीक है, वर्ग इकाई आ गया, अब इसको और सरल कर सकते हैं।
अगर इसको सरल करना है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कड़ी 2 लिख सकते हैं और एक क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। नहीं, ये 2 के पावर 3/2 कैसे लिखेंगे आइए समझा देते हैं। क्योंकि कड़ी के मान कितना आता है, 2 के पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 ये देखिए 2 1 कितना 3/2 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 8 को क्या लिख सकते हैं, चलिए 2 के पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख लेंगे। तो 2 आपका ये रहेगा, तो 8 हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 2, यहाँ आ जाएगा को वर्ग इकाई चलता रहेगा, लास्ट में दिया करेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, अब गुणा करें 8 दूनी हो जाएगा 16 और यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4 कड़ी में 2, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y, बहुत बढ़िया सवाल दिया है। इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या दे दिया, x स्क्वायर बराबर दे दिया आपका 4y, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पास को पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्या दिया है, y बराबर दे दिया है 2 और कामा दिया है आपको y बराबर 4, ये भी आपका प्रथम ही बोला है। ठीक है, या देखो बोला y अक्ष पर निकालिए, y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल ना, y अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, ये आपको क्या निकालना होगा। ठीक है, वो भी कौन सा, प्रथम चतुर्थांश, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम सेम सवाल है, कहीं आप भटकेंगे नहीं, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ बताइए फिगर के किस तरह की मुंह खुलेगा। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, आपका y है, y है तो मतलब y की तरफ मुंह खुलेगा, वो भी कहाँ खुलेगा, प्लस ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ से खुलेगा। तो फिगर को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं पहले। ये मान लीजिए आपका क्या करना है, ठीक है, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या देखिए, y की तरफ इसका मुंह खुलेगा, मतलब ऊपर से जाएगा आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बन गया। इसका नाम जरूर रखेंगे, इस परवलय का भाई समीकरण जब लिखेंगे क्या आपका, यहाँ लिख देंगे x उसका बराबर 4y, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब कह रहा कि y बराबर 2 y बराबर 4, तो इधर लिखा नहीं जाएगा, ये तो x अक्ष है तो ऊपर ही लिखा जाएगा। y बराबर 2 मान लीजिए कहीं इधर ही आ जाएगा, ये मान लीजिए ये आपका 0 है, ये आपका मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 2 गए। ठीक है, और कितना खींचना है 4, ये मान लीजिए 4, 2 और 4। अब बताइए वो भी प्रथम लेना है, इधर तो जाएगा नहीं, तो इधर ही खींचा जाएगा। तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, यहां भी हो जाएगा 2 से, दोनों तरफ खींच देंगे। यहां तक दिक्कत, ये लाइन लिखना पड़ेगा, ये लाइन है किसका, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपका लिखेंगे ये y बराबर आपका कितना है 2, यहाँ लिखेंगे y बराबर आपका है 4, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखने के बाद अब बताइए 2 और 4 के बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है जो दोनों में आ रहा होगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल, वो भी y अक्ष पर। तो क्या बताइए, यही लाइन है, वो भी प्रथम लेना है, तो प्रथम वाला आपका ये हो जाएगा। दोनों देखिए सिमेट्रिक ग्राफ है, अगर ये प्रथम ना लिखा होता तो 1 का क्षेत्रफल निकाल कर 2 का गुणा कर देते, यही करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ जब दे लिख दिया है कि प्रथम ही लेना है तो प्रथम लेंगे। अब देखिए इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए y से घिरा हुआ क्षेत्र है ना। कोई दिक्कत, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ होगा, 2 से 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए इंटीग्रेशन कहां हो जाएगा, 2 से कहां चलेंगे 4 तक, 2 से 4। आपको यही पकड़ना है, क्या पकड़ना है, y अक्ष है, तो y अक्ष होगा तो x dy, क्या हो जाएगा x dy। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसे ही लिखेंगे। अब देखिए आपको x का मान चाहिए, तो x मान निकाल लेंगे। तो यहां से आपको देखिए x मान निकाल लेंगे, तो x बराबर आपका कितना है
आपका 4y, ये स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में हो जाएगा, ये एक्स बराबर हो जाएगा कड़ी में 4y। ये 4 किसका वर्गमूल है, कहेंगे 2 का, तो कड़ी y अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा ये एक्स वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 कड़ी में y, तो यहाँ रखा जाएगा मान। तो चलिए मान को हम लोग क्या करते रखते हैं, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 से 4 ये एक्स मान कितना आया, 2 कड़ी में y, तो 2 को क्या करेंगे बाहर कर लीजिए अभी, कड़ी में y और डी आई, कोई दिक्कत। चलिए आप समाकलन करिए, तो देखिए दूर रहेगा ही रहेगा, 2 से 4 तक हो जाएगा, y ये कड़ी के 1/2 लिखेंगे और dy। अब बताइए 1/2 है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी करेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 आपका रहेगा, तो आपका आएगा y की पावर आ जाएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, क्या यही आएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। आपका इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 से आपका है 4, 2 से 4। ठीक है, अब ये जानते हैं जो नीचे सबसे ऊपर भागेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2, ये पहले से है तो गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा y की पावर खाली 3/2 और यहाँ हो जाएगा 2 से 4, कोई दिक्कत। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4/3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यह y का मान रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो 4 की पावर 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, इसके बाद आप इधर भी देख लीजिए, इसके बाद आप क्या करिए इधर आ जाइए। अब देखिए पहले हम लोग इधर आ जाएंगे, तो पहले 4/3 है, 4/3 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने 2 सवाल किया, ये आपका 3/2 है, माइनस ये 2 के पावर 3/2 है, तभी हम आपको बताते हैं 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिखेंगे, 2 कड़ी में 2, तो यहाँ आ जाएगा 4/3। ठीक है, जगह की दिक्कत हो रही है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर बचा 3, यहाँ आपका है 2 कड़ी में 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा, 4/3 8, 2 कड़ी में 2, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ से हो सकता है 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 कामन लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, यहाँ 2 कामन लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा कड़ी 2, यहाँ मात्रा लिखेंगे वर्ग इकाई, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है, जो चीज पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, समाकलन सरल होते हैं, यदि फिगर आपको आ गया, सारा का सारा फिगर है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो जा रहे हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में है, पर प्रश्न को पढ़िए। कह रहा दीर्घवृत्त दिया है, x²/16 y²/9 बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे, तो आइए देखिए क्या दिया है। कह रहा दीर्घवृत्त दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा आ गया 4 पर। यदि 4 समझ में आ जाएगा, 5 आपको ऑलरेडी आ जाएगा, तो मुझे सेम है। तो x² आपको कितना दिया है 16 दिया है, प्लस y² दे दिया है 9, इक्वल में आपका कितना दिया 1 से घिरे हुए क्षेत्र बताइए। ये नहीं बोला प्रथम निकालिए द्वितीय, ठीक है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए हम लोग क्या रहेंगे, क्या पहले फिर इसका देखिए, हम लोग इसको जानते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x² हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y² होता है 3, 9 किसका वर्ग 3 का वर्ग, बराबर हो जाएगा a²। अब बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। ये अच्छा ऐसा क्यों किए, आपके मन में डाउट हो रहा है ऐसा हुआ किस लिए हुआ, तो आपने जानते होंगे, क्या पता होगा, दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² होता है b² इक्वल होता है 1, ये होता है। इस प्रकार हमने बना दिया इसको। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर एक बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4, तुलना करने आता है ना, अब प्लस से अब b के मान कितना जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 3। यहां सब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, हो गया होगा। तो देखिए ये पहले फिगर को बनाते हैं, ये आपको y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, ये x डैश, ये हो जाएगा y डैश, यहाँ मूल बिंदु होते हैं, 0 का 0 होंगे। ठीक है, चलिए अब एक ही बात बताइए, यहाँ देखिए x पर क्या है, x वाला बड़ा है, x मान क्या है बड़ा 4 है, y का मान कितना है 3, जिसका मान बड़ा रहेगा जिस अक्ष पर, ध्यान सुनिए, जिसका मान जिस अक्ष पर बड़ा रहेगा वो ग्राफ वैसे ही फैलेगा, उसी पर फैलेगा। यहाँ पर देखिए
वो एक्स का मान 16 है, एक्स मान 16 मतलब एक्स वाला बड़ा है, तो एक्स अक्ष पर ग्राफ ऐसे अंडा की तरफ फैल जाएगा ऐसे। अगर वाई पर यहाँ देखिए छोटा है तो इसलिए वाई पर सिकुड़ जाएगा। अगर यहीं पर होता वाई पर, अगर यहाँ 16 था ये यहाँ था, तो वाई एच पर ग्राफ ऐसे फैलता ऐसे। ठीक है, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो आइए ध्यान से देखिए चीजें हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो ये देखिए आपको पता चलेगा एक्स अक्ष पर ग्राफ फैलेगा, तो मतलब अंडा आपका जब भी बनेगा तो एक्स ये बनेगा, फैलेगा। ठीक है, अब इसका देखिए 0 हो गया। अब जानते हैं ये बिंदु क्या हो जाता है, देखिए एक्स अक्ष का बिंदु कितना है 16, 16 किस मतलब a बराबर 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 4,0, क्योंकि वाई एच पर ग्राफ चला ही नहीं। अगर यहाँ बिंदु आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो बी पर मतलब बी मतलब वाई वाला, तो यहाँ लिखेंगे कितना 0,3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसे लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा। अब ये नहीं बोला कि कौन सा भाग आपको निकालना है, क्या आपसे प्रश्न बोला नहीं, आप बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब सारा का सारा निकाला जाएगा। मतलब हम लोग समझ गए ये सारा का सारा निकाला जाएगा, सारा निकाला जाएगा। अगर हम एक का निकाल ले, क्या करें, अगर इसका निकाल कर एक निकाल कर 4 का गुणा कर दे, क्योंकि 1 2 3 4 तो पूरे का पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल, यही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लगाने के 2 तरीके हैं। यहाँ लिखेंगे प्रथम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए क्या होगा 4 गुणे 4 के क्यों गुणा करा, क्योंकि 1 2 3 4 एक भाग निकाले। इंटीग्रेशन देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 0 से 4 करेंगे तो ये एक्स अक्ष पर है ना, तो एक्स अक्ष पर जाएगा वाई डी एक्स हो जाएगा, या आप 0 से क्या करिए 3 करिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा वाई एच वाला। तो दोनों तरीके हम दोनों तरीके आपको बताते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा 0 से कहां तक होगा 4 तक, 0 से 4 तक। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये किस पर है एक्स का मान है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अक्ष पर क्या होता है वाई डी एक्स हो जाएगा। या आर करके यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा करना चाहता है तो 4 तो गुणा करेंगे करेंगे, तो 0 से आपका कहाँ जाएगा वाई एच वाला, देखिए 0 से कितना जाएगा 3, तो 0 से 3 यहाँ हो जाएगा आपका एक्स डी वाई, वाई एच पर क्या जाएगा एक्स डी वाई। आप दोनों से करिए, चाहे उससे करिए चाहे इससे, आपको दोनों आंसर सेम आएगा, तो हम इसको लेकर चलते हैं। आप उससे करिए तो आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको y का मान चाहिए, तो y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का मान ये देखिए ये चीज है, y का मान यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से जिसका मान निकालना है इसको निकालना है, इसको रोक लीजिए, समीकरण 1 है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो इसको क्या करिए रोक लीजिए, y का मान निकालना y को रोक लीजिए। देखिए तो वह इसको रोकेंगे तो हो जाएगा y² बटे हो जाएगा 9 बराबर, ये प्लस उधर का जाएगा माइनस, तो 1 माइनस का हो जाएगा आपका x² बटे 16। तो यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y² बटे हो जाएगा 9। देखिए इसके बटे करेंगे तो हो जाएगा 16 कम हो जाएगा 16, 1 में x गुणा करें हो जाएगा x² और नीचे हो जाएगा 16 कम हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये 9 देखिए भाग उधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y², तो 9 वहां चला जाएगा, तो यहाँ आपका जाएगा कितना आया 16, तो 16 माइनस क्या लिख सकते हैं, अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब माइनस करना x², ऐसा काहे कर रहे हैं सूत्र बनाने के लिए, बटे में 16। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा कड़ी में हो जाएगा, तो y बराबर जाएगा ये सारा कड़ी में हो जाएगा, ये 9 भी हो जाएगा कड़ी में, ये 4 का स्क्वायर और x² भी हो जाएगा कड़ी, और नीचे आपका 16। अब जो जो कड़ी से देखिए किसका वर्गमूल है, तो ये देखिए 9 आपका बाहर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी आपका 16 किसका 4 का। अब इस ये कड़ी से बाहर नहीं हो क्योंकि माइनस में है, तो आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x², ये बात है। अब ये है y का मान, ये आपने पढ़ा होगा समाकलन करने, इसका डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे आ जाएगा। ठीक है, ये तो चलिए मान हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें अच्छा लगा शेयर कर दीजिए दोस्तों, बता दीजिए क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यहाँ आपको ये x मान, चलिए तो क्या आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा 4 y की वैल्यू कितना निकाले 3/4, तो 3/4। ठीक है, तब कितना आपको हो जाएगा कड़ी में आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x² और आपका dx है तो dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 का बाहर आएगा तो 4 से कट जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो निकल जाएगा 4 से कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचा क्षेत्रफल बराबर, तो बचेगा कितना 3 बाहर आ जाएगा 0 से 4, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस x² और dx।
क्या इसका फार्मूला आपने पता होगा, समास जानते होंगे, क्या फार्मूला जानते हैं? चूंकि याद आ रहा है कुछ, इंटीग्रेशन कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इनका समाकलन क्या होता है? इनका कहेंगे एक्स बाई टू, कड़ी में होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। क्या आपने समाकलन में यही पढ़ा होगा? कहेंगे हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा, डायरेक्ट रखाइए। ए का मान कितना है? 4। ठीक है, जहां जहां ए है वहां क्या रखा जाएगा? 4। क्या चीजें समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? ठीक है, आइए मान रखा जाए, मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो मान को हम लोग क्या करते हैं? पुटअप करते हैं, क्षेत्रफल आपका बराबर चलेगा। चलिए 3 आपका रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेशन चलिए कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जा रहा है, ये 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, तो एक्स हो जाएगा, एक्स बाई टू आपका रहेगा ही रहेगा। फिर आपका कड़ी में आपका ए स्क्वायर, ए का मान कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर मतलब ये आपका खुद है, मतलब 4 बटे हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान खुद एक्स है, ए का मान कितना है? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ लिमिट आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा 4। अब लिमिट रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट को रखिए, चलिए अपर लिमिट को रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए अपर लिमिट रखेंगे, देखिए यहाँ 4 बटे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर पहले से एक्स मान के ना रखा जाएगा 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस 4 से काटेंगे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मान रखेंगे हो जाएगा 4 बटे 4। कोई दिक्कत? ठीक है, अपर लिमिट आपने रख दिया, अपर लिमिट आपने रख दिया माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ देखिए एक्स के स्थान पर यहाँ रखेंगे 0, तो 0 बटे हो जाएगा 2। अब बाकी इसमें हो जाएगा सारा 0, इसमें अब 0 में क्या गुणा करेंगे? ये सब 0 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए साइन 0 के मान में रखेंगे, इधर सारा 0 हो जाएगा, सब उधर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 0 रखे क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0, तो ये 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा, अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 4 बटे 2। देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा? 0, और 0 में क्या गुणा करेंगे? ये सारा 0, ये अंदर वाला ये चीज होगा पूरा 0 प्लस। अब ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 2 बचा और साइन इनवर्स इंटू 1। अब बाकी सब 0 होगा, 0 कहानी खत्म कर दें। तो यहाँ से आपका मेन का आया 3 आ गया, 0 वाले भी खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस वाला क्या जाएगा? 2 बचेगा। अब साइन इनवर्स, साइन में एक किसका माना था? कहेंगे साइन 90 अंश का था, तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं? साइन क्या लिख सकते हैं? इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं? यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, जल्दी से काटिए कितना आंसर आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, हमने अपर लिमिट क्या रखा है? 4 रखा है। 4 को यहाँ देखिए ए स्क्वायर होता है ना, तरीका यहाँ क्या होता है? आपका ए स्क्वायर होता है। चलिए ए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे तो देखिए ये कटेगा तो आपको 2 बचेगा, मतलब यहाँ 4 बचेगा। ए स्क्वायर होता है ना, यहाँ देखिए ये फार्मूले में क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, आपने खाली स्क्वायर नहीं लगाया था। ठीक है, अब इस यहाँ से आपका जाएगा 4 आ जाएगा, सारा सही है बस खाली वही। तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ से आपको देखिए कितना आ जाएगा? 4 तो ये हो जाएगा 12। अब ये साइन साइन करेगा पाई बाई 2, इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 6 पाई। 6 पाई क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या चीजें समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों? वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चीजें समझ आ रहा है दोस्तों को पहुंचाइए और जल्दी से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर भी चलते हैं। अगर 4 समझ में आ गया होगा, 5 भी समझ आ जाएगा। अगर 4 नहीं समझ आएगा, 5 आपको समझा देगा, 5 भी समझा देगा और 4 भी। क्लियर है? ठीक है, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे 4। इस बार देखिए कुछ नहीं आया, ये भी सरल है, वो भी सरल था। क्वेश्चन नंबर 5 जुड़े रहेंगे, एक एक सवाल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना आपका दिया है? 5। अच्छा 4 दिया है, प्लस वाई स्क्वायर बटे दे दिया है 9। ठीक है,
बराबर क्या दे दिया, 1 दे दिया है, बराबर आपका दिया है 1। और क्या रहा है, से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोला प्रथम निकालिए द्वितीय, ठीक है, तो वही करेंगे काम। चलिए यहाँ से पहले ए का मान निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा बताइए, मान किस पर बढ़ा है, कहेंगे वाई वाला मान बढ़ा है, तो वाई एच पर ग्राफ ऐसे फैल जाएगा, ऐसे इधर फैल जाएगा, ये ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर बटे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, बराबर 1। अभी ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2, अब बी बराबर हो जाएगा कितना, 3। क्या मान आपको निकालने आ गया, ठीक है। अब आइए हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं, फिगर को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा वाई एच हो जाएगा, ये आपका ई एक्स एच हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश। अब बताइए ग्राफ देखिए, वाई वाला क्या मान है, बड़ा, वाई का मान बड़ा है, या यहाँ से देखिए बी किसका, वाई का मान, तो हमारा ग्राफ होगा वाई पर क्या होगा, फैलेगा, वाई पर फैलेगा, वहां पर एक्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सिमेट्रिक बनाइए, सही बनी नहीं बना लगा, थोड़ा सा अंडा और अच्छे बनाइए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मतलब मान लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, अब हमको यही छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना चतुर्थांश है, ये देखिए हो जाएगा 0,0, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है, 2, ए आपका एक्स अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2,0। वाई पर लिखेंगे तो यहाँ पर वाई का बी है, तो बी के मान है 0,3। अब चाहे दोनों 0 से 3 इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई एच हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा। अगर 0 से 2 करेंगे तो हो जाएगा वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमको पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सारा निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ वही करेंगे, एक का काम कर सकते हैं, कहेंगे 1 का निकालकर 4 का गुणा कर दें, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, एकदम सेम सूत्र लगेगा, सेम सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आता है। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ करें, 0 से 2 करिए, आपका मन तो यहाँ 4 गुणे 0 से हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा वाई डी एक्स। क्यों वाई डी एक्स हुआ, क्योंकि एक्स एच पर ले रहे हैं। अगर आपको वाई एच पर लेना है तो क्या लेंगे, 0 से लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई। अगर कोई कह रहा है हम ऐसे ना लेगा, ऐसे ले लें, आर करके बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, 0 से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ आपका वाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई एच ले रहे थे, एक्स डी वाई। कोई दिक्कत, ये मामला है। तो चलिए हम एक ये इसको लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो देखिए 4 रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 रहेगा, वाई डी एक्स, वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान आप लोग हम निकालते हैं। तो वाई का मान क्या करते हैं, दिए गए समीकरण से निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाई का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, वाई जिसका मान निकालना उसको रोक लीजिए, आप वहां एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालना, देखिए इसको रोक लेंगे, तो वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 9, बराबर ये प्लस उधर का जाएगा माइनस, तो 1 माइनस सेम वही चीज रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा 9। अब देखिए इसके बटे करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज कोई दिक्कत, 9 आपको यहाँ पर चला गया। अब स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा आपका, देखिए 9। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 9 किसका वर्ग मिला, 3 का, तो बाहर हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मामला है, ठीक है। हमने ये चीज निकाल लिया। जब ये चीज हमने निकाल लिया, इसका मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखिए वाई डी एस, तो वाई के मान कितना है आपका 3, ठीक है। कड़ी में आपका कितना है 2 स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर, और आपका कितना है डी एक्स, ठीक है। चलिए वही सूत्र लगाएंगे, देखिए पहले इसको बाहर कर लीजिए, 4 3 हो जाएगा 12, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 0 से आपका 2 चलेगा, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कहेंगे चूंकि इंटीग्रेशन कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर क्या होता है, कहेंगे होता है हमारा x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इन साइन इनवर्स x/a, ये होता है,
कहेंगे होता है ना, ठीक है। मान रखिए ए का मान 2 है और जहां जहां x रखते हैं तो यहाँ सबका क्षेत्रफल चलता रहेगा। ये 12 0 से 2 हो जाएगा। अब समाकलन कर रहे हैं तो इसको हटा दीजिए चिन्ह। तो चलिए 12 आपका बाहर हो जाएगा। अब देखिए x/2, x मान खुद है x है तो x/2 हो जाएगा। काड़ी में आज का a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, वहां यही गलती किए थे। a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 2, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे कितना आपका 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स यक्स मान आपका ऐसा है, ए का मान कितना है 2। देखिए आपने ए का मान निकाला है ना 2, ठीक है। यहाँ तक कोई लिमिट क्या हो जाएगा 0 से हो जाएगा 2। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब रखिए लिमिट को रखते हैं ना, जहां जहां अपर लिमिट रखे जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 12 अपर लिमिट रखेंगे x का सामने हो जाएगा 2, तो 2 बटे हो जाएगा 2। यहाँ भी हो जाएगा 2 स्क्वायर है, जहां x मान 2 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 में से 2 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इनका कहानी खत्म। अब यहाँ इसको सॉल्व कर, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, चलिए लिख देते हैं 4 बटे 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ x का स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 2 बटे हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस अब क्या रखेंगे 0 रखेंगे। देखिए इधर 0 रखेंगे तो 0 में क्या गुणा कर सब 0। अब यहाँ भी 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, तो सारा का मामला इधर 0 हो जाएगा, तो 0 वाला कहानी खत्म। मात्रा की 0 लिख दीजिए, वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बस आने वाला है तो 12 आपका रहेगा ही रहेगा। अब ये आपका 2 बटे 2 है। अब देखिए 2 में से 2 हटाएंगे तो 0, ये कट के जाएगा तो मतलब इधर हो जाएगा 0, प्लस ये 2 से 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। और साइन इनवर्स काटेंगे तो ना 1, तो साइन इनवर्स इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं 12 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स, ये साइन 1 किसका मान था, साइन 90 अंश का मान था, तो 90 क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 12 बचा गुड़े ये 2 बचा और गुड़े क्या बचा π/2, ठीक है। ये 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। ये है इनका क्षेत्रफल, ये आपका आंसर है। ये थे बच्चे, कोई दिक्कत बताइए, परेशानी कहीं भी परेशानी थोड़ा बहुत क्या। चलिए बच्चों देखिए यहाँ सवाल थोड़ा सा हम लोग क्या गलती यहाँ कर दिया, आप लोग बताते नहीं, कमेंट नहीं किए। यहाँ देखिए आपने जब एलसीएम लिया, इसका इधर गुणा करे इसका इधर गुणा गया, इसके बटे 4 नहीं आएगा, आएगा ना, कहाँ गया, खा गया सब। यहाँ भी आपका बटे 4 आएगा, तो यहाँ भी बटे 4 हो जाएगा। और यहाँ अब देखिए ये 4 किसका यहाँ बाहर रह जाएगा, तो बताइए छोटी छोटी बात आप छोड़ जा रहे हैं, तो सवाल आएगा नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही 2 देखिए एलसीएम लिया आपका 4 खा गए। अब देखिए अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 तो यहाँ हो जाएगा 6, जहाँ 12 हो जाएगा 6, बाकी सेम सवाल रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, आपका सेम सवाल रहेगा खाली। देखिए यही छोटा छोटा गलती करेंगे तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6, अब यहाँ गुणा करेंगे आ जाएगा 6 पाई, ये सवाल था। यहाँ देखिए आपने एलसीएम लेने गलत कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सवाल होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन है। हाँ हमारे चैनल के माध्यम से विविध प्रश्नावली को भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जो प्रश्नावली 8.1 है उसका विविध प्रश्नावली को भी करा दिया जाएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों।